इनको कैसे ध्यान रखेंगे? भूख हक बराबर होता है, तो यहाँ से बू से आपकी बुंदेली होगी, ख से खड़ी बोली होगी, ह से आपकी हरियाणवी होगी, कौन सी बोली आती है? मैथिली आती है, मगही आती है और भोजपुरी आती है। तो इनमें भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इनको कैसे ध्यान रखेंगे? इनको ध्यान रखेंगे आप मैम भोजपुरी, ठीक है, मैम भोजपुरी, ठीक है। मैम भोजपुरी से आप ध्यान रखेंगे। मैं से आपका मैथिली हो जाएगा, मौ से आपका मगही हो जाएगा, भोजपुरी से आपका भोजपुरी। कल वाली क्लास में देख रहे थे हम भाषाई विकास, ठीक है। भाषाई विकास का टॉपिक चल रहा था और उस भाषाई विकास के अंतर्गत हमने देखा था प्राचीन आर्य भाषा परिवार, उसका टाइम पीरियड देखा था। उसके बाद देखा मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, उसका टाइम पीरियड देखा था। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी थी और क्या क्या बातें हमने पढ़नी थी, ये सब हमने देखा था कल वाली क्लास में। और आज की क्लास रहेगी आधुनिक आर्य भाषा परिवार, आधुनिक आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषा परिवार का टाइम पीरियड क्या है? 1000 एडी से वर्तमान तक, 1000 एडी से वर्तमान तक। और इसके अंतर्गत हमने क्या क्या मुख्य बातें ध्यान रखनी है और क्या क्या बातें हमने जाननी है, इन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक कल वाला हमारा स्थगित हुआ था अपभ्रंश पे, ठीक है। अपभ्रंश भाषा पे हमने थोड़ा बहुत जान लिया था, यानी इसके अंतर्गत जितनी मुख्य बातें ध्यान रखनी तो वो हमने कल पढ़ ली थी। इसके अंतर्गत देखा था कि जो अपभ्रंश भाषा है इसका आरंभकर्ता किसको माना जाता है? तब हमने देखा था कल स्वयंभू को आरंभकर्ता माना जाता है, और स्वयंभू को आरंभकर्ता भी माना जाता है, और उसी के साथ साथ अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखा हमने कि जो स्वयंभू है, इन्होंने अपभ्रंश भाषा में एक फेमस रचना लिखी थी जिसका नाम था पौमचर्य, ठीक है। इसका नाम क्या था? पौमचर्य, ये इनकी एक फेमस रचना थी, ठीक है। तो ये दो चार बातें आप ध्यान रखेंगे इस पे, और आज का टॉपिक रहेगा इसी से। अब देखते हैं अपभ्रंश भाषा से विकसित नवीन भाषाएं। जो अपभ्रंश भाषा है, इस अपभ्रंश भाषा से नई किन किन भाषा का जन्म हुआ है, ये देखते हैं इसके अंतर्गत। जैसे अपभ्रंश भाषा से विकसित नवीन भाषाएं, वो इस प्रकार से, जैसे अगर शौरसेनी की बात करें तो शौरसेनी से जो नई भाषा विकसित हुई वो कौन कौन सी है? पहले ध्यान रखेंगे पश्चिमी हिंदी, और दूसरी ध्यान रखेंगे राजस्थानी हिंदी, तीसरी ध्यान रखेंगे गुजराती हिंदी, ठीक है। और उसके बाद है, ये आपकी पहली हो जाएगी, और ये जो दूसरी है अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश की कौन सी भाषा है? पैंशाची। और इससे जो नवीन भाषा की उत्पत्ति हुई है वो कौन सी हुई? पंजाबी और लहंदा, ठीक है। उसके बाद है तीसरी है ब्राचड़, ब्राचड़ से जो नवीन भाषा का विकास हुआ वो कौन सी है? सिंधी। उसके बाद है नंबर 4 पे खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से जो नवीन भाषा की उत्पत्ति हुई है वो कौन सी? पहाड़ी हिंदी। और ये पहाड़ी हिंदी ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड क्षेत्र में। तो उत्तराखंड क्षेत्र में आप जानते हैं कि खस जनजाति रहती थी, ठीक है। इसके बाद अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद मगही से नवीन भाषा की उत्पत्ति कौन कौन सी हुई? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट महाराष्ट्री से जो नवीन भाषा की उत्पत्ति हुई वो कौन सी है? मराठी, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये कितने पॉइंट है? ये 7 पॉइंट है। तो अपभ्रंश के अंतर्गत हमने क्या देखा? अपभ्रंश के अंतर्गत मुख्यतः 7 बिंदु थे जिनसे नवीन भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब हमें ये जानना है इन सभी में से कि ऐसी कौन सी शाखा है जिससे हिंदी संबंध रखती है, यानी जो वर्तमान की हिंदी है वो किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो शौरसेनी अपभ्रंश है, इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही वर्तमान की हिंदी की उत्पत्ति हुई है, या हिंदी इस शौरसेनी से संबंध रखती है। अब आगे देखते हैं हिंदी भाषा किन किन क्षेत्र में बोली जाती है और हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कितनी उपबोलियां। आइए देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा के अंतर्गत पहले तो हम ये देखेंगे कि हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, कितने यूटी में बोली जाती है, यानी यूनियन टेरिटरीज में
कितने केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्तमान में बोली जाती है 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो आपका दिल्ली है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा भारत के कुल कितने राज्यों में बोली जाती है या कितने राज्यों से संबंध रखती है, तो आप ध्यान रखेंगे 9 राज्य। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 1। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर तो 10 बन जाते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य को मिलाकर कितने में बोला जाता है, 10। ठीक है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 10। अगर राज्य पूछे जाए तो 9 रहेगा और खाली केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो आपका 1 रहेगा। ठीक है, और वो कौन कौन से 9 राज्य, पहला रहेगा आपका उत्तर प्रदेश रहेगा, हिमाचल प्रदेश रहेगा, उत्तराखंड रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा, राजस्थान रहेगा, हरियाणा रहेगा, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, और लास्ट रहेगा दिल्ली, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, इतना तो आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक रहेगा कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है। ठीक है, उपभाषाएं, कितनी उपभाषाएं आती है और कितनी बोलियां आती है। ठीक है, कितनी बोलियां आती है, तो ये तो आपको सभी को पता है कि उपभाषाएं कितनी और बोलियां कितनी हैं। ठीक है, पता भी होगा, नहीं तो वीडियो के साथ साथ देखते जाइएगा। लेकिन जो बोलियां हैं, बोलियां का आपको पता है 18 हैं, लेकिन उन 18 को याद कैसे करना है, तो इन 18 को याद करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, तो अब देखते हैं उपभाषाएं कितनी हैं। अगर उपभाषाएं की बात करें तो उपभाषाएं हैं 5, और बोलियों की बात करें, बोलियां कितनी हैं, 18। ठीक है, कौन कौन सी उपभाषाएं और कौन कौन सी बोलियां, इनको जानते हैं। और जो 5 उपभाषाएं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। जैसे अगर पश्चिम हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती, पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती। इस सभी तरीके से हम टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां। ठीक है, अगर उपभाषा की बात करें तो उपभाषाएं कितनी हैं हिंदी के अंतर्गत, 5, और बोलियां की बात की है तो बोलियां कितनी है, 18। ठीक है, बोलियां 18 है। उपभाषाएं आप सभी को पता है उपभाषाएं क्या होती है, और बोलियां भी आप सभी को पता है। ये सब बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम क्या जानेंगे, उपभाषाएं आपको पता है, उपभाषाएं याद कर, उपभाषाओं को याद करने में कुछ ज्यादा ऐसी टॉपिक जटिल नहीं है, लेकिन जो बोलियां हैं इनको याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते, जैसा जो पिछले एग्जाम हुए हैं आप सभी को पता है, इनमें से एक बोली पूछी गई थी कि जो मगही है, जैसे ये मगही बोली है, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न है ये पहले भी बन चुके हैं, इसलिए जो बोली का टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद कैसे करेंगे ये देखते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो बोलियों में तो आपको पता है कि 5 है, और 5 कौन सी, पहली पश्चिम हिंदी रहेगी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी बिहार हिंदी, चौथी रहेगी पहाड़ी हिंदी, 5वीं रहेगी राजस्थानी हिंदी। लेकिन इनकी जो बोलियां 18, वो कैसे कैसे किसके अंतर्गत आती है और कैसे कैसे हमें याद रखनी है। तो याद कैसे करना है, टक करके याद करना है। ठीक है, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर हम पश्चिम हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, बुंदेली होगी, खड़ी बोली होगी, हरियाणवी होगी, कन्नौजी होगी, और उसके बाद होगी आपकी ब्रज भाषा। और इनको जब याद करेंगे तो याद किस तरीके से करेंगे कि जितनी भी बोलियां हैं, ठीक है, जितनी भी बोलियां, इन सभी बोलियों का आप पहला पहला अक्षर ले लेंगे और उसी से आपकी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, अगर इसका पहला अक्षर लें, इसका भी लें, इसका भी लें, सभी का पहला अक्षर लें, तो हम क्या बना सकते हैं इसकी ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे बौ का इसका पहला अक्षर लेंगे, इसका पहला अक्षर लेंगे, तो ये बन जाएगा भूख, और इसके बाद ह और क। ठीक है, हक, और ये ब्रज भाषा का जो पहला है तो इसका हम केवल व लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे भूख हक बराबर। ठीक है, भूख हक बराबर होता है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इनको कैसे ध्यान रखेंगे, भूख हक बराबर होता है, तो यहाँ से भू से आपकी बुंदेली होगी, ख से खड़ी बोली होगी, ह से आपकी हरियाणवी होगी, और क से आपकी क्या हो जाएगी, कन्नौजी होगी, और ब से आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पूर्व हिंदी। पूर्व हिंदी में कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस पे आप क्या ध्यान रख सकते हैं, इन सभी की आप पहले पहले क्या लेंगे, पहले पहले अक्षर ले लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा अब 6। ठीक है, तो ये आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं कि अब 6, जैसे आप क्या देखते थे, महाभारत देखते थे, उनपे जो कौरवों के जो किरदार थे, एक
कौन से, मामाश्री। तो वो जब पासा खेल रहे थे तो क्या बोलते हैं ज्यादातर, अब छे मामाश्री अब छे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, मैथिली आती है, मगही आती है और भोजपुरी आती है। तो इनमें भी आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। इनको कैसे ध्यान रखेंगे, इनको ध्यान रखेंगे आप मैम भोजपुरी, ठीक है, मैम भोजपुरी, ठीक है। मैम भोजपुरी से आप ध्यान रखेंगे, मैं से आपका मैथिली हो जाएगा, मौ से आपका मगही हो जाएगा, भोजपुरी से आपका भोजपुरी हो जाएगा। तो ये आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी पे कुछ ज्यादा ऐसा जटिल भाषाएं हैं नहीं, आपकी गढ़वाली आ जाएगी, कुमाऊनी आएगी, नेपाली आएगी। नेपाली भाई इंटरनेट पे कुछ और मिलती है और किसी बुक में नेपाली दी गई है, और जो आपकी लुसेंट है उस पर नेपाली दी है, नहीं दी मुझे नहीं पता, लेकिन लुसेंट से मैंने ये पूरा डाटा लुसेंट का नहीं है, ठीक है। और इसके बाद है राजस्थान हिंदी। राजस्थान हिंदी की बात करें तो राजस्थान हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, पहली मारवाड़ी आएगी, दूसरी मालवी आएगी, मेवाती और जयपुरी। इन पे आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, जो राजस्थान हिंदी इसको ध्यान रखेंगे आप, इनका भी आप पहला पहला अक्षर लेंगे सभी का, तो क्या बनकर आएगा, मामा मेज, ठीक है, मामा। नहीं तो आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, मामा का मेज, ठीक है, मामा का मेज। तो क्या ध्यान रखेंगे, माँ से आपका क्या हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा, दूसरे माँ से आपका क्या हो जाएगा, मालवी हो जाएगा, और तीसरे में से क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा, जौ से क्या हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा, ठीक है, जौ से हो जाएगा जयपुरी। तो इस प्रकार से आप बोलियों को आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा व्याकरण से संबंधित रहेगा, उस पर लिपि वाला टॉपिक भी है, और लिपि के गुण दोष ये सारी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।